हेलो लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डार्क नाइट्स। सारी वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल डार्क नाइट्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आपको मिलती रहें वीडियो से जुड़ी हुई सारी नई अपडेट्स। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में दिलो दिमाग को सुन कर देने वाली एक बहुत ही भयानक और डरावनी कहानी, जिन पार्ट 3। उसका पूरा वजूद खौफ से लरस रहा था। इससे पहले कि उसके मुंह से कुछ निकलता, उसने अपने होंठ खींच लिए और दोनों हाथों को सख्ती से अपने मुंह पर रख लिया। वो इसी हालत में धीमे कदमों चलती अपने कमरे में सो रहे मिस्टर सादिक को जगाने वापस आई। उसने धीरे से उन्हें हिलाया और वो हड़बड़ा के उठ बैठे। जब उन्होंने पास रखी अपनी ऐनक को आंखों पर चढ़ाकर गौर से देखा तो आबिदा एयर कंडीशन कमरे में भी पसीने में शराबूर थी। आबिदा खौफ की वजह से ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल पाई, सिर्फ उंगली से नीलो के कमरे की तरफ इशारा करती हुई मिस्टर सादिक को बाहर चलने का कहती रही। एक बार फिर आबिदा मिस्टर सादिक के साथ धीमे कदमों से चलती हुई पहले राहदारी और फिर नीलो के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। जब दोनों नीलो के कमरे के एंड सामने आए और अधखुले दरवाजे से अंदर देखा तो अंदर का मंजर देखकर मिस्टर सादिक के होश उड़ गए। उनकी हालत भी आबिदा से अलग ना थी। अंदर नीलो बेड से पैर लटकाकर बैठी हुई थी। वो कुछ इस तरह बैठी थी कि उसकी पीठ आबिदा और मिस्टर सादिक की तरफ थी और उसके काले लंबे बाल खुले हुए इधर उधर लहरा रहे थे। वो अपने सामने बनी दीवार की तरफ देखकर बातें कर रही थी, मानो जैसे वहाँ कोई अनदेखा वजूद उसके साथ मौजूद हो, जिससे वो हंस हंस कर बातें कर रही हो। कमरे से वही तेज़ इत्र की गंध उठ रही थी। नीलो बहुत ही खुशदिली के साथ अपने सामने मौजूद उस अनदेखे वजूद से बातें करने में मसरूफ़ थी कि तभी अचानक उसने पलटकर देखा। उसके पलटते ही मिस्टर सादिक और आबिदा खौफ की वजह से एक कदम पीछे हट गए। नीलो के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जिससे वहशत टपक रही थी। वो इनकी नीलो तो नहीं थी। दोनों वहीं दरवाजे पर खड़े हुए बेबसी के आंसू बहाने लगे। लेकिन वो माँ बाप थे और माँ बाप अपनी औलाद की खातिर पहाड़ों को भी हिला देने का हौसला रखते हैं। उन दोनों ने बड़े ही हिम्मत और हौसले के साथ कमरे में कदम रखा। नीलो बेटा, किससे बातें कर रही हो? पहला सवाल मिस्टर सादिक ने किया, लेकिन नीलो खामोश रही। उसकी आंखों की जगह मानो जैसे दो अंगारे दहक रहे थे और होठों पर वही अजीब सी मुस्कुराहट सजी थी। नीलो मेरी जान, क्या हुआ है तुम्हें? पापा कुछ पूछ रहे हैं बेटा। आबिदा ने भी खौफ और मोहब्बत के मिले जुले तासुरात के साथ सवाल किया, लेकिन नीलो बस यूं ही खलाओं में घूरती रही। मिस्टर सादिक बेटी के नज़दीक बैठ गए और उसका हाथ पकड़कर उसे यकीन दिलाया कि चाहे जो हो जाए उसके पापा उसके साथ हैं। वो उन्हें बता सकती है कि कौन सी ऐसी बात है जो उसे परेशान कर रही है। वो कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। इतना सुनना था कि नीलो के चेहरे की वहशत चली गई और उसकी आंखों में अंगारों की जगह अब नमी उतर आई। पापा, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। पता है वो क्या कहता है? वो मुझे आपसे भी ज़्यादा प्यार करता है और मुझे अपनी दुल्हन बनाकर अपने साथ ले जाएगा। मैं जो मांगूंगी वो मुझे लाकर देगा। इतना प्यार करता है वो मुझसे। वो बहुत अच्छा है पापा। वो मुझसे रोज़ मिलने आता है, मुझसे बातें करता है, मेरा ख्याल रखता है। वो जो छत के पीछे वाले प्लॉट पर नीम का पेड़ है ना, उसी पेड़ पर उसका घर है। वो वहीं रहता है। मुझे भी वो बहुत अच्छा लगता है पापा। नीलो बेख्याली में ये सब मिस्टर सादिक को बता रही थी। उसे देखकर साफ जाहिर था कि ये खूबसूरत नौजवान लड़की अपने हवासों में नहीं है। वो किसी छोटी बच्ची की तरह हिलती जाती और बोलती जाती। आबिदा और मिस्टर सादिक हैरत से अपनी बेटी को देख रहे थे, साथ ही साथ उनकी आंखों से आंसू जारी थे। मिस्टर सादिक ने बेटी के सर पर हाथ रखा और कमरे में चारों तरफ नज़र घुमाते हुए नीलो के पास से उठ खड़े हुए और आबिदा जो कि ज़ारों कतार रो रही थी, उसका बाजू पकड़कर वो नीलो से थोड़ा दूर ले आए। मैं आपसे कहती थी ना कि मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। बाबा जी ने ठीक कहा था। हमारी बेटी पर कोई जिन आशिक हो गया है और वो उसे अपने साथ ले जाएगा।
आबिदा के लब ये कहते हुए तकरीबन लरस कर रह गए। आंखें थीं जो बरसती जा रही थी। आबिदा बेगम, होश करें, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है। अल्लाह पर भरोसा रखें, ये सब ठीक हो जाएगा, मिस्टर सादिक ने आबिदा को समझाते हुए कहा। फिर रात भर दोनों नीलो पर दम दरूद करके उसे सुलाने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन नीलो ने एक पल के लिए भी पलकें न झपकाईं। हाँ, मगर दम दरूद के बाद से वो हद तक शांत हो गई थी। फिर फज्र की अजान के साथ नीलो की हालत बिल्कुल नॉर्मल हो गई। कमरे से अब वो तेज़ इत्र की खुशबू भी लगभग गायब हो गई और इसी के साथ नीलो भी गहरी नींद में चली गई। फिर दोनों ने फज्र की नमाज अदा करके अल्लाह से रो रो कर अपने इकलौती बेटी पर रहम करने की फरियाद की। सूरज अपने सुनहरे पर फैलाए नीले आसमान की बुलंदियों को छू चुका था जब मिस्टर सादिक अपनी गाड़ी लेकर कहीं निकल गए। इधर आबिदा नीलो के सिरहाने बैठी हुई उस पर दम किए जा रही थी। जब आबिदा की आंख खुली तो घड़ी दोपहर का 1 बजा रही थी। वो नीलो के सिरहाने बैठी हुई कब सो चुकी थी, उसे खबर न हुई। उसने नीलो के चेहरे को गहरी निगाहों से देखा तो वो अभी भी नींद की वादियों में टहल रही थी। आबिदा ने बेटी का माथा बेख्तियारी में चूम लिया। चंद घंटों बाद जब मिस्टर सादिक बोझिल कदमों के साथ घर में दाखिल हुए तो वो बहुत थके हुए थे और हताश भी नजर आ रहे थे। कौन सा ऐसा आस्ताना, मज़ार या दरगाह थी जो उन्होंने नहीं छानी थी। वो उन्हीं आमिल बाबा को ढूंढने सुबह घर से निकले थे, लेकिन कोई नाम पता और पहचान ना होने की वजह से उन्हें आमिल बाबा न मिलने थे और ना ही मिले। पर वो दोनों अभी मायूस नहीं हुए थे। उन्हें अल्लाह की पाक साथ पर पूरा यकीन था। उन्हें यकीन था कि वो अपनी इकलौती बेटी को मौत के मुंह में जाने से बचा लेंगे। वो थके ज़रूर थे पर हारे नहीं थे। वो आंखों में उम्मीद के दिए जलाए अपने रब के आगे हाथ फैलाए जानमाज पर बैठे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मिस्टर सादिक ने दरवाज़ा खोला तो एक काले चोगे में मलबूस लंबे चौड़े शख्स से उनका सामना हुआ। आबिदा भी मिस्टर सादिक के पीछे थी। जब उसने बाबा जी को देखा तो उसकी रंगत खिल उठी, चेहरे पर हज़ारों रंग आकर गुजर गए। वो आगे बढ़ी जबकि मिस्टर सादिक आबिदा के बोलने का इंतज़ार करते हुए वहीं खड़े रहे। बाबा जी, आइए ना, अंदर आइए। आबिदा ने बाबा जी को फ़ौरन अंदर आने के लिए कहा। जी, ये वही बाबा जी हैं जो उस रोज़ आए थे। आबिदा ने मिस्टर सादिक की कश्मकश को दूर करते हुए उन्हें बताया। शायद जिस वक्त वो दोनों अल्लाह से रहम की भीख मांग रहे थे वो घड़ी कबूलियत की थी। यूँ अचानक बाबा जी की आमद का ये सबूत था। आबिदा ये सोचते हुए बाबा जी को अंदर ले आई। तीनों चलते हुए नीलो के कमरे में दाखिल हुए तो नीलो किसी बेजान वजूद की तरह बिस्तर पर पड़ी थी। बाबा जी ने जैसे ही कुछ पढ़कर उसके माथे पर हाथ रखा, उसी के साथ उसने अपनी आंखें एकदम खोली। उसकी आंखें उस वक्त हर जज्बात से खाली थीं। आंखों के पपोटे सूजे हुए थे, रंगत पीली और बाल बिखरे हुए थे। वो उठकर बैठ गई। बाबा जी ने एक गहरी नज़र उसके सरापे पर डाली और फिर कमरे में चारों तरफ घूम घूम कर कमरे की दरो दीवार का जायज़ा लिया। आबिदा और मिस्टर सादिक खामोश तमाशाई बने ये सब देख रहे थे। एक अजीब सी सूरत हाल थी। उनकी अपनी बेटी आज उनके सामने होते हुए भी आंखों में न जाने कितनी अजनबियत समेटे मानो उनसे दूर, बहुत दूर जा रही थी। 2 घंटे के लंबे अमल और झाड़ फूंक के बाद बाबा जी ने आबिदा को नीलो के पास रहने की ताकीद करते हुए मिस्टर सादिक के साथ हॉल की तरफ रुख किया। आपकी बेटी के ऊपर कोई मामूली असरात नहीं है, बल्कि ये किसी आशिक जिनसादे की निगाहों की लपेट में आ गई है और वो इसे किसी भी कीमत यहाँ से ले जाने पर आमादा है। दिन ब दिन वो अनदेखी मखलूक बहुत ताकतवर हुए जा रही है। इसके लिए मुझे कम से कम 15 दिन का वक्त लगेगा। 15 दिन के लंबे और मुसलसल अमल के बाद ही उस आशिक जिन्नात का जोर टूट सकता है। बाबा जी ने सारी हकीकत से मिस्टर सादिक को आगाह करा दिया। बाबा जी, आपको जो करना है कीजिए, बस मेरी बच्ची को बचा लीजिए। हम उसे इस हाल में नहीं देख सकते। मिस्टर सादिक ने हाथ जोड़ते हुए बाबा जी से दरख्वास्त की। इस घर के आसपास ही उसका बसेरा है, मैं महसूस कर सकता हूँ। वो यहीं कहीं है। बाबा जी ने अपनी मोटी मोटी सफ़ेद आंखों के डलों को घर के चारों ओर घुमाते हुए अपनी बात मुकम्मल की। अचानक मिस्टर सादिक को नीलो की कही बात याद आई और उन्होंने बाबा जी को बताया कि उनकी छत के पीछे वाला प्लॉट अरसा दराज से खाली है। उनके इस घर में शिफ्ट होने से पहले से ही वो प्लॉट इसी तरह वीरान पड़ा है।
उसी प्लॉट पर एक सालों पुराना नीम का पेड़ है। इतना कहकर मिस्टर सादिक के चेहरे पर खौफ के तासुरात नुमायां हो गए, जबकि बाबा जी छत की तरफ चल दिए। सूरज को ढलने में अभी कुछ वक्त बाकी था जब बाबा जी छत पर पहुंचे। बाबा जी को बचा कुचा माजरा उस नीम के पेड़ को देखकर समझ आ गया। अंधेरा होने से पहले वो नीचे आ गए और हॉल में बैठे मिस्टर सादिक को अगले रोज आने का कहकर वहां से रवाना हो गए।